तो इस वीडियो से शुरू करेंगे हम गणित प्रकाश का थर्ड चैप्टर विच इज नंबर प्ले। तो नंबर्स हमारी लाइफ में कई तरीके से यूज किए जाते हैं, जैसे कि हम उन्हें क्वांटिटीज को काउंट करने में यूज करते हैं। जैसे कि जब आप मार्केट से कुछ सामान खरीदने जाते हैं तो आप कुछ इस तरीके से, अगर एप्पल 1 है तो उसे 1 से डिनोट कर सकते हैं, या आप फिशेस परचेज कर रहे हैं तो 2 फिशेस को आप 2 से डिनोट कर सकते हैं, या आप कैरेट्स परचेज कर रहे हैं तो 4 कैरेट्स को आप नंबर 4 से डिनोट कर सकते हैं। और सिमिलरली नाइट स्काई में आपने कई बार तारे गिने होंगे, तो वहां पर भी हम काउंटिंग के लिए नंबर्स का यूज करते हैं। अब इसके अलावा आप अपनी प्राइमरी क्लासेस से नंबर्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते आए हैं, और इनकी मदद से आप अपनी डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते आए हैं। तो यहाँ से आपको इतना तो पता चल गया कि नंबर्स को हम डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में और डिफरेंट वेज में यूज करते हैं अपनी लाइफ्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए। जैसे कि डे टू डे इंटरेक्शंस में, मार्केट से सामान खरीदने में, किसी शॉपिंग मॉल से कपड़े खरीदने में, आप रेगुलरली जब भी मनी का एक्सचेंज करते हैं या सामान को काउंट करते हैं तो नंबर्स को यूज करते हैं। नाउ थिंक अबाउट वेरियस सिचुएशंस वेयर वी कैन यूज numbers. Here you have been asked to list 5 different situations in which numbers are used. तो ऐसी 5 situations जहां हम numbers को use करते हैं वो हो सकती हैं telling time, जब हम किसी को समय बताते हैं तो हम numbers को use करते हैं। You might have heard people asking you time and you telling them it is 9 AM. तो यहाँ पर समय बताने के लिए आपने नंबर 9 को यूज किया। एक और सिचुएशन हो सकती है फोन नंबर्स एंड एड्रेसेस, जैसे कि यहाँ पर एक एड्रेस मेंशन किया हुआ है A1 नेहरू नगर, तो A के साथ जो 1 लगाया गया है 1 इज अ नंबर विच इज अ हाउस नंबर। सिमिलरली जब आप किसी को मोबाइल नंबर बताते हैं तो आपका मोबाइल नंबर भी नंबर्स के एक ग्रुप से मिलकर बना होता है। इसी तरह जब आप शॉपिंग करते हैं तो सामान को काउंट करने में आप नंबर्स को यूज करते हैं, वेजिटेबल्स को वे करने में आप नंबर्स को यूज करते हैं, और जब आप शॉपकीपर को पैसा देते हैं तो भी आप मनी को काउंट करने में नंबर्स का यूज करते हैं। चौथी सिचुएशन हो सकती है स्पोर्ट्स स्कोर्स एंड स्टैट्स, जैसे कि यहाँ पर एक स्कोर बोर्ड दिखाया गया है जिसमें कि गेस्ट टीम ने 4 स्कोर किया है और होम टीम ने 2। ये 4 और 2 दोनों ही नंबर्स हैं। एक और सिचुएशन आप सोच सकते हैं कुकिंग एंड बेकिंग। तो आपने अपनी मदर को देखा होगा जब वो रोटी बनाती हैं तो सी मेजर्स द फ्लावर, तो आटे को नापने के लिए वो कप या कटोरी को यूज करती हैं। जैसे कि मानो उन्होंने 2 कप्स आटा लिया तो यहाँ पर 2 भी एक नंबर है। और इन 5 सिचुएशंस के अलावा भी आप अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस के बारे में सोच सकते हैं जहां पर आप नंबर्स को रेगुलरली यूज करते हैं। तो इस एग्जांपल से हमने समझा कि नंबर्स कैन टेल अस अ लॉट ऑफ थिंग्स। अब जरा इस सिचुएशन को देखिए और बताइए कि व्हाट आर दीज नंबर्स टेलिंग अस। यहाँ पर कुछ बच्चे खड़े हैं और वो इस तरह से डिफरेंट नंबर्स बोल रहे हैं। Now what do you think these numbers mean? अब आप इस पिक्चर को ध्यान से देखेंगे तो कोई बच्चा 0 बोल रहा है, कोई 1 बोल रहा है, कोई 2 बोल रहा है, but they are just telling these 3 numbers 0, 1 and 2। तो अगर आप इन नंबर्स को देखेंगे तो ये नंबर्स बहुत बड़े नंबर्स नहीं है। अब यहाँ पर मैक्सिमम नंबर है नंबर 2, और अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो किसी भी बच्चे के मैक्सिमम पड़ोसी या नेबर्स हैं वो केवल 2 है या 2 है। तो इससे क्या पता चलता है कि these numbers have something to do with relative positions of the kids। यहाँ पर मैं आपको एक सोचने का तरीका या डायरेक्शन दे रहा हूं। अब थोड़ी देर सोचिए कि ये नंबर क्या हो सकते हैं। चलिए आपको बताते हैं। अब यहाँ देखिए, ये जो लेफ्ट मोस्ट गर्ल है, इसके राइट में जो गर्ल है उसकी हाइट इससे कम है, और इसके लेफ्ट में कोई गर्ल नहीं है, तो यहाँ पर ये 0 नंबर बोल रही है। इसका मतलब इसके बगल में कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जिसकी हाइट इससे ज्यादा हो। अब आप सेकंड गर्ल को देखिए, यहाँ पर इसके पड़ोसी दोनों ही बच्चों की हाइट इससे ज्यादा है, तो यहाँ पर ये कौन सा नंबर बोलेगी? क्योंकि 2 बच्चों की हाइट इससे ज्यादा है तो द नंबर इज 2। अगले बच्चे को देखिए, इसकी हाइट लेफ्ट में खड़ी लड़की से तो ज्यादा है और राइट में खड़ी लड़की से कम, तो इसके बगल में जो बच्चे खड़े हैं उनमें से केवल एक बच्चे की हाइट इससे ज्यादा है, इसलिए ये जो नंबर बोलेगा वो नंबर होगा 1। अब आप इस बच्ची को देखिए, इसकी हाइट भी लेफ्ट में खड़े लड़के से ज्यादा है और राइट में खड़े लड़के से कम, तो ये भी क्या नंबर बोलेगी? 1। इसी तरह ये बच्चा बोलेगा नंबर 0, क्योंकि इसकी हाइट अपने पड़ोस के दोनों ही बच्चों से ज्यादा है। ये बच्चा बोलेगा नंबर 2, क्योंकि इसकी हाइट
अपने पड़ोस के दोनों ही बच्चों से कम है। अगेन ये लड़की बोलेगी 1 क्योंकि इसकी हाइट लेफ्ट में खड़े बच्चे से ज्यादा है और राइट में खड़े बच्चे से कम। सिमिलरली इस बच्चे के बगल में केवल एक ही लड़की है जिसकी हाइट इससे कम है। इसका मतलब इस बच्चे के बगल में कोई भी ऐसा बच्चा नहीं जिसकी हाइट इससे ज्यादा हो, इसलिए ये क्या नंबर बोलेगा? 0। तो अब आपने अच्छे से फिगर आउट कर लिया है कि व्हाट डज दीज नंबर्स मीन। नंबर 2 का मतलब हुआ कि बोथ द चिल्ड्रन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू दिस किड आर टॉलर देन हिम। सिमिलरली नंबर 1 का मतलब है कि ओनली वन चाइल्ड स्टैंडिंग नेक्स्ट टू दिस गर्ल इज टॉलर देन हर। सिमिलरली नंबर 0 का मतलब हुआ कि नन ऑफ द चिल्ड्रन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू दिस बॉय आर टॉलर देन दिस बॉय। तो यहाँ पर ईच पर्सन सेज द नंबर ऑफ टॉलर नेबर्स दे हैव, यानी हर बच्चा अपने बगल में जो बच्चे हैं उनमें से कितने बच्चे उनसे बड़े हैं ये बता रहा है। नाउ लेट अस रीअरेंज दीज किड्स। तो अगेन यहाँ पर भी बच्चे कुछ नंबर्स बता रहे हैं। सो डिड यू फिगर आउट व्हाट दीज नंबर्स मीन? अगेन यहाँ पर भी अगर हम लेफ्ट टू राइट देखें तो पहले बच्चे के बगल में केवल एक बच्चा है जिसकी हाइट उससे ज्यादा है, तो ये नंबर 1 बोल रहा है। सिमिलरली दूसरे बच्चे की हाइट अपने बगल के दोनों बच्चों से ज्यादा है, इसलिए वो नंबर 0 बोल रहा है। तीसरी बच्ची की हाइट अपने बगल के दोनों बच्चों से कम है, इसका मतलब उसके 2 नेबर्स हैं जिनकी हाइट इस बच्ची से ज्यादा है, इसलिए सी इज सेइंग द नंबर 2। इसी तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि कैसे चौथी बच्ची 0, पांचवा बच्चा 1, छठवीं बच्ची 2, सातवां बच्चा 1 और लास्ट बच्ची जिसकी हाइट उसके लेफ्ट साइड में खड़े बच्चे से ज्यादा है, इसलिए वो नंबर 0 बोल रही है क्योंकि उसके बगल में कोई भी ऐसा नेबर नहीं है जिसकी हाइट उससे ज्यादा हो। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो देन ट्राई आंसरिंग द क्वेश्चंस व्हिच आर गिवन बिलो एंड शेयर योर रीजनिंग। पहले आप इन क्वेश्चंस को खुद से ट्राई करके देख सकते हैं और बाद में आप हमारे द्वारा दिए गए आंसर्स से अपने आंसर्स को मैच कर सकते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, can the children rearrange themselves so that the children standing at the ends say 2? तो यहाँ पर the children standing at the ends are this boy and this girl। अब ये दोनों ही बच्चे नंबर 2 तब बोलेंगे जब इनके नेबर में 2 ऐसे बच्चे हों जिनकी हाइट इनसे ज्यादा हो। अब आप लेफ्ट मोस्ट बॉय को देखिए, इसके नेबर में केवल एक ही बच्चा है। अब ये बच्चा इससे बड़ा हो या छोटा, बट मैक्सिमम नंबर जो कि ये लेफ्ट मोस्ट पर्सन बोल सकता है वो नंबर होगा 1, और वो किस सिचुएशन में होगा? जबकि उसके नेबर में खड़ा हुआ ये बच्चा उससे बड़ा होगा। सिमिलरली जो राइट मोस्ट गर्ल है उसके बगल में भी एक ही बच्चा है जिसकी हाइट उससे कम है, बट अगर इसकी भी हाइट इस गर्ल से ज्यादा होती तो भी मैक्सिमम नंबर जो ये गर्ल बोल पाती वो होता 1, क्योंकि इसके नेबर में केवल एक ही किड है या एक ही चाइल्ड है। तो जो लेफ्ट मोस्ट और जो राइट मोस्ट या फिर जो एक्सट्रीम एंड पे 2 बच्चे खड़े हैं वो जो मैक्सिमम नंबर बोल सकते हैं वो बोल सकते हैं 1, और वो उस कंडीशन में होगा जबकि उनके बगल में खड़ा हुआ बच्चा उनसे लंबाई में ज्यादा होगा। Therefore, the children standing at the ends can never say the number 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, can we arrange the children in a line so that all would say only zeros? अब इसके लिए आपको ये समझना होगा कि ये सभी बच्चे 0 किस सिचुएशन में बोलेंगे। तो हर बच्चे को 0 बोलने के लिए उसके जो नेबर्स हैं उनकी हाइट उस बच्चे से कम होनी चाहिए। अब यहाँ आप देखिए, पहले बच्चे को इसकी हाइट इसके पड़ोस के बच्चे से कम है तो ये 0 नहीं बोल सकता। सिमिलरली इस दूसरे बच्चे की हाइट पड़ोस के दोनों बच्चों से ज्यादा है तो ये 0 बोल सकता है। अब तीसरी बच्ची के 2 टॉलर नेबर्स हैं तो ये बोलेगी 2। सिमिलरली चौथी बच्ची 0 बोल सकती है। पांचवा बच्चा 1 बोलेगा क्योंकि इसका एक नेबर इससे लंबा है। छठवीं बच्ची 2 बोलेगी क्योंकि इसके दोनों नेबर्स इससे लंबे हैं। सातवां बच्चा अगेन 1 बोलेगा और आठवीं बच्ची 0 बोलेगी क्योंकि इसका नेबर इससे छोटा है। अब क्योंकि सभी बच्चों की हाइट एक दूसरे से अलग है तो ऐसी कोई भी सिचुएशन नहीं हो सकती जिसमें ये सभी 0 बोल पाए, क्योंकि 0 बोलने के लिए इन सभी की हाइट इक्वल होनी चाहिए। तो दीज चिल्ड्रन कांट बी अरेंज्ड इन अ लाइन सो दैट ऑल वुड से 0, क्योंकि इट कैन हैपन ओनली व्हेन all the children have same height. Now the third question is, can 2 children standing next to each other say the same number? अब यहाँ समझिए कि सभी को सेम नंबर बोलने के लिए केवल 3 ही नंबर के ऑप्शंस हैं, 0, 1 या 2। तो आपने पहले ही देखा कि एक दूसरे के बगल में खड़े हुए 2 बच्चे
कभी नंबर 0 और नंबर 2 नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि नंबर 0 बोलने के लिए दोनों बच्चों के पड़ोस के बच्चे उनके बराबर हाइट के होने चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी बच्चा बड़ा या छोटा होगा तो वो नंबर 0 नहीं बोल पाएंगे। सिमिलरली नंबर 2 बोलने के लिए दोनों पड़ोसी बच्चों के नेबर्स उनसे बड़े होने चाहिए, बट ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर एक बच्चा दूसरे से बड़ा है तो दूसरा बच्चा डेफिनेटली उससे छोटा होगा, तो उस केस में दोनों नंबर 2 नहीं बोल पाएंगे। तो टू से द सेम नंबर द ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज दैट द चिल्ड्रन से नंबर 1। अब यहाँ पर जरा इस बच्चे की पोजीशन को देखिए, इसके दोनों पड़ोसी इससे छोटे हैं, इसलिए नंबर 0 बोल रहा है। अब अगर हम इसकी पोजीशन को इसके राइट साइड में खड़ी गर्ल की पोजीशन से एक्सचेंज कर दें, तो इस सिचुएशन में वायलेट शर्ट पहने हुई लड़की 1 बोलेगी, क्योंकि उसके नेबर में एक बच्चा है जो उससे बड़ा है और दूसरा बच्चा उससे छोटा है। Similarly, the boy in the pink shirt will say number 0 because he is taller than both the kids who are his neighbors. And this girl will say number 2 and the last boy will say number 0. अब यहाँ पर आप देखिए कि सेंटर में खड़े ये गर्ल और बॉय दोनों नंबर 1 बोल रहे हैं। That means that yes, two children standing next to each other can say number 1. और ये किस सिचुएशन में होगा? जब हम 4 बच्चों को इस तरह से अरेंज करें कि उनकी हाइट इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो, तो बीच में खड़े हुए दोनों बच्चे नंबर 1 बोलेंगे, क्योंकि उनके पड़ोस में खड़ा हुआ एक बच्चा उनसे बड़ा है और दूसरा बच्चा उनसे छोटा। अब यहीं से चलते हैं 4th क्वेश्चन पर, जहां पर आपसे पूछा गया है कि देयर आर 5 चिल्ड्रन इन अ ग्रुप ऑल ऑफ डिफरेंट हाइट्स, कैन दे स्टैंड सच दैट 4 ऑफ देम से 1 एंड द लास्ट वन सेज 0, वाई और वाई नॉट। तो जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में समझा कि किन्हीं भी बच्चों को 1 बोलने के लिए उनको एक इंक्रीजिंग हाइट के ऑर्डर में अरेंज करना होता है। तो सबसे पहले हम सबसे छोटी बच्ची को लाइन में खड़ा करेंगे, उसके बाद खड़ा करेंगे हम उससे इमीडिएटली ज्यादा हाइट वाले बच्चे को। तो फर्स्ट जो गर्ल है वो बोलेगी नंबर 1 बिकॉज देयर इज ओनली 1 बॉय स्टैंडिंग नेक्स्ट टू हर हु इज टॉलर देन हर। इसके बाद हम अगले बच्चे को सेकंड बच्चे के आगे खड़ा करेंगे जो कि उससे इमीडिएटली ज्यादा लंबा है, जो कि है ये गर्ल। नाउ अगेन there is only 1 kid who is taller than the second boy, which is this girl. So this boy will also say the number 1. अब चौथे बच्चे को लेते हैं, who is the next taller kid. तो इस केस में the third girl from the right will also say the number 1. Similarly, अब हम इस 4th girl के आगे उससे लंबे boy को खड़ा करेंगे, which is this boy. So the 4th girl will also say 1 because there is only 1 person who is taller than this girl standing next to her. And the last boy on the extreme left will say the number 0 in this case, क्योंकि ये अपने पड़ोस में खड़ी हुई लड़की से लंबा है। तो इस तरह से अगर हम 5 बच्चों को जिनकी हाइट अलग अलग है इंक्रीजिंग हाइट के ऑर्डर में खड़ा करेंगे, तो 4 बच्चे नंबर 1 बोलेंगे और जो लास्ट बच्चा है जो सबसे लंबा है वो बोलेगा नंबर 0। So it is possible that we can stand 5 children in a group such that 4 will say 1 and the last one says 0. अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि फॉर दिस ग्रुप ऑफ 5 चिल्ड्रन इज द सीक्वेंस 1 1 1 1 1 पॉसिबल। तो यहाँ देखते हैं ये 4 बच्चे तो 1 ऑलरेडी बोल रहे हैं, क्योंकि देयर इज ऑलवेज 1 किड हु इज टॉलर देन ईच ऑफ दीज किड्स स्टैंडिंग नेक्स्ट टू देम। पर ये 5वां बच्चा इसके बगल में केवल एक ही बच्ची है जो कि इससे छोटी है। सो दिस बॉय विल ऑलवेज से द नंबर 0, क्योंकि फॉर दिस बॉय टू से 1 वी नीड a taller child in his neighborhood, which is not possible here. Therefore, he will always say the number 0. Hence, the sequence 1 1 1 1 1 is not possible in this group of 5 children. Now, is the sequence 0 1 2 1 0 possible? Why or why not? तो चलिए इन्हीं group of 5 kids को देखते हैं, which are standing in an increasing order of height from right to left. अब दोनों extreme ends पे अगर बच्चों को 0 बोलना है तो ये वो बच्चे होने चाहिए जिनकी हाइट बाकी बच्चों से ज्यादा है। अब यहाँ पर जो लेफ्ट में 2 बच्चे खड़े हैं उनकी हाइट इज मोर देन द रेस्ट ऑफ द 3 चिल्ड्रन, तो हम इन दोनों बच्चों को दोनों एक्सट्रीम एंड्स पर खड़ा कर देंगे। सो देयर पोजीशन विल बी समथिंग लाइक दिस, सो दे बोथ विल से द नंबर 0. नाउ वी वांट द नंबर 1 फॉर द किड्स स्टैंडिंग इमीडिएटली इन नेबरहुड ऑफ द किड्स स्टैंडिंग एट द एंड्स। तो पहले राइट हैंड साइड से सेकंड गर्ल को देखते हैं। नाउ दिस गर्ल हैज 2 किड्स जिनकी हाइट
इस गर्ल की हाइट से ज्यादा है, तो शी विल से द नंबर 2। अब 2 हमें सेकंड पोजीशन पर नहीं चाहिए एंड से, हमें सेंटर में चाहिए, तो हम इस गर्ल को मूव कर देंगे इन द सेंटर, क्योंकि इस गर्ल की हाइट सबसे कम है, तो जो भी इसके नेबर में बच्चे खड़े होंगे उनकी हाइट इससे हमेशा ज्यादा होगी। सो वेयर एवर शी इज स्टैंडिंग एक्सेप्ट द एक्सट्रीम एंड्स, शी विल ऑलवेज से द नंबर 2। अब बचे हुए दोनों बच्चे नंबर 1 बोलेंगे, क्योंकि उनके एक साइड में खड़ा हुआ बच्चा उनसे लंबा है और दूसरी साइड में खड़ा हुआ बच्चा उनसे छोटा। सो द आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज कि यस, द सीक्वेंस 0 1 2 1 0 इज पॉसिबल। अब यहां पर आपने ध्यान दिया हो तो हमने बच्चों को कैसे अरेंज किया है कि सेंटर में हमने सबसे छोटे बच्चे को खड़ा किया है और दोनों तरफ हमने बच्चों को इंक्रीजिंग हाइट के ऑर्डर में खड़ा किया है। देयरफॉर द हाइट इज इंक्रीजिंग इन बोथ साइड्स फ्रॉम सेंटर। अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हाउ वुड यू रीअरेंज द 5 चिल्ड्रन सो दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन से 2। तो चलिए इसको करके देखते हैं। अब जैसा कि हमने पहले देखा था कि एक्सट्रीम एंड्स पे खड़े हुए बच्चे नंबर 2 नहीं बोल सकते, बिकॉज देयर इज ओनली वन पर्सन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू देम, सो मैक्सिमम नंबर दे कैन से इज नंबर 1। अब फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन टू से 2, देयर आर ओनली 2 पोजीशंस लेफ्ट, द पोजीशन 2 एंड पोजीशन 4, क्योंकि अगर सेंटर में खड़ी हुई बच्ची नंबर 2 बोलेगी तो नंबर 2 केवल एक बार ही आएगा। तो हम इन दोनों में से किसी भी बच्चे को सेंटर में खड़ी हुई बच्ची से इंटरचेंज करके देखते हैं। तो चलिए हमने सेकंड बच्ची को सेंटर में खड़ी हुई बच्ची से इंटरचेंज कर दिया। नाउ इन दिस सिचुएशन दिस गर्ल विल से नंबर 2 एंड दिस बॉय विल आल्सो से 2, बिकॉज उसके बगल में खड़ी हुई दोनों लड़कियां भी उससे लंबी हैं, एंड रेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन विल से द नंबर 0। तो यहां पर सीक्वेंस हुई 0 2 0 2 0, या फिर we will rearrange in the sequence of 0 2 0 2 0, and in this situation only 2 kids will say number 2। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे इस चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।